हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यहाँ के जो दो नगर सेवक हैं आपके कांग्रेस के, ये उनकी आपसी लड़ाई थी। एक ने बोला था हम तोड़ेंगे, एक ने बोला नहीं तोड़ के दिखा, चैलेंज किया था। रुक गया है अभी 30 सितंबर तक, और उसके बाद भी इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आपका घर कोई छिलेगा नहीं, कोई तोड़ेगा नहीं। हम आए अभी जनता कॉलोनी के पास, जहाँ पे 2-3 दिन से डेमोलिशन चल रहा था। वारिस भाई आए, वार्ड ऑफिसर से मिले। वार्ड ऑफिसर ने क्या कहा, आइए उनसे। वारिस भाई क्या कहा वार्ड ऑफिसर ने? देखिए साहब, जब भी जुमेरात का दिन मुझे याद है, तभी हमारे आरिफ भाई ने बात किया कि गिलबर्ट हिल अंधेरी के अंदर कुछ डिमोलिशन चालू हो रहा है, वारिस भाई गरीबों के झोपड़े तोड़े जा रहे हैं, ये वो। आरिफ भाई ने हैदराबाद में बात किया, वहाँ से मुझे सदर साहब लोग का फ़ोन आया कि आप पहुँचिए। जब फ्राइडे के दिन हम यहाँ पर पहुँचे, जुम्मा की नमाज के बाद, हमने यहाँ पर देखा कि बीएमसी पुलिस पूरी फोर्स में खड़ी है यहाँ पर, और तोड़क कार्रवाई चालू है। तोड़क कार्रवाई वो भी है कि जो अंदर के घर थे, जो पूरी तरह इलीगल है, सब तोड़ना शुरू कर दिया था उन लोगों ने। हमने आपत्ति जताई और हमने वहाँ पर बताया उनको, एक कोर्ट का ऑर्डर था जो हमारे मुंबई हाई कोर्ट का ऑर्डर था, 3 जजेस का ऑर्डर था, जिसमें साफ तौर से ये कहा गया था कि 30 सितंबर तक कोई भी तोड़क कार्रवाई नहीं हो मुंबई में। अब उस ऑर्डर के खिलाफ जाकर बीएमसी वाले और मुंबई पुलिस ने आकर यहाँ तोड़क कार्रवाई की। हमने कहा हम आपके खिलाफ कंटेम्प्ट डालेंगे। उन लोगों ने उसी वक्त तोड़क कार्रवाई को रोका, और वहाँ डिसाइड ये हुआ कि हम मंडे यानी आज सुबह में वार्ड ऑफिसर, सीनियर इंजीनियर सब आएंगे यहाँ पर, जगह पे पूरा जायज़ा लेंगे, उसके बाद में काम करेंगे। मैं जब सुबह में यहाँ पे आया तो मैं देख रहा हूँ कि वापस पूरी की पूरी फौज यहाँ पे खड़ी है तोड़ने के लिए। बीएमसी के कर्मचारी खड़े, पुलिस वाले खड़े। हमने आपत्ति जताई, हमने कहा जब तक हम वार्ड ऑफिसर के पास जाके बात नहीं करते तब तक आप मत करिए। नहीं मानने को तैयार है, हमने उनको रुकाया, रिक्वेस्ट किया, फिर हम गए पूरे के पूरे यहाँ के सब लोग, हम लोग वार्ड ऑफिसर के पास गए। वार्ड ऑफिसर साहब से हमने बात की। वार्ड ऑफिसर साहब को हमने समझाया कि देखिए साहब, मुंबई उच्च न्यायालय का ये जजमेंट है, जजमेंट के हिसाब से 30 सितंबर तक आप कुछ नहीं कर सकते, आप रोकिए। हम लोग उसमें इंटरवीनिंग एप्लीकेशन भी डाल रहे हैं हाई कोर्ट के अंदर, पूरी जनता कॉलोनी की सोसाइटी की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर साहब ये गिलबर्ट हिल जनता कॉलोनी बहुत फेमस जगह है। 1000 से ज़्यादा करीब यहाँ पर घर है, 10,000 से ज़्यादा यहाँ पे लोग बसते हैं, और 40-45 साल से यहाँ पे लोग रह रहे हैं। उनको जब तक आप एक ऑल्टरनेट अकोमोडेशन का प्रबंध नहीं करोगे, आप तोड़ोगे तो जाएंगे का। और समझो अगर कभी सरकार ने थर्ड वेव के आते ही एक लॉकडाउन लगा दिया कि आप अपने घरों में रहिए, बाहर नहीं आना, तो ये जनता कहाँ जाएगी? घर तो है नहीं, बाहर जाएंगे का। और एक प्रभाग समिति की मीटिंग की भी हमने वहाँ पे बात बताई थी, जिसमें साफ तौर से लिखा था कि हम पहले आप पात्र करेंगे, बात करेंगे, इनको अकोमोडेशन देंगे, उसके बाद जो भी कार्रवाई करेंगे। वार्ड ऑफिसर जो सीनियर थे उन्होंने पूरी मेरी बात को सुना, उनको समझ में आया कि सही कुछ बात है, तो उन्होंने इमीडिएटली यहाँ पर फ़ोन किया। पूरी तरह से तोड़क कार्रवाई रुक गई है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 30 सितंबर तक कोई भी उनका ऑफिसर यहाँ आएगा नहीं तोड़ने फोड़ने के लिए। 30 सितंबर कोई नहीं आएगा। उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन भी डाल रहे हैं आपकी तरफ से, हम लोग लड़ेंगे, हम पूरी तरह से बताएंगे कि हम लीगली यहाँ पे रह रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है हमको। रुक गया है अभी 30 सितंबर तक, और उसके बाद भी इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आपका घर कोई छिलेगा नहीं, कोई तोड़ेगा नहीं। हम आपके साथ खड़े हैं। देखिए वारिस पठान, में इसके लिए नहीं है कि सियासत करूं मैं यहाँ पे ये चीज़ आपको बता दूं, यहाँ के जो दो नगर सेवक हैं आपके कांग्रेस के, ये उनकी आपसी लड़ाई थी। एक ने बोला था हम तोड़ेंगे, एक ने बोला नहीं तोड़ के दिखा, चैलेंज किया था एक दूसरे को। वो चैलेंज में आपके घर टूटे हैं। ये कांग्रेस के हमारे वोट लिए इन लोगों ने, हमने वोट दिया भरोसा से, लेकिन यहाँ जाके आपका छत छीनने की बात कर रहे हैं। सियासत वो कर रहे हैं, सियासत वारिस पठान या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं कर रही है। एक मिनट, अभी अपने को भी अपनी भी फर्ज और जवाबदारी बनती है कि हमको भी कायदा कानून का पालन करना है, कायदा कानून हाथ में नहीं लेना है। हमको झगड़ा लड़ाई करके कुछ नहीं मिलेगा, कानूनी चलेंगे इंशाल्लाह। जीत हमेशा हक की हुई है और आपकी जीत होगी। आपका छत कोई नहीं छिलेगा, ये वारिस पठान की जुबान है। इंशाल्लाह ताला आएंगे आपके पास, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रहमा आपके साथ खड़ी थी और रहेगी आपके लिए। कोर्ट में भी जो लड़ना है हम लोग लड़ेंगे, और हाई कोर्ट में पिटीशन डाल रहे हैं। तो आज मैं आपकी तरफ से और अपनी तरफ से भी, तो तुम ऐसा करेंगे तो कैसा झोपड़पट्टी वाले जाएंगे कहाँ? तो सही है बात, सही है। बाल बच्चे लेके घर काम पे जाते हैं, घर काम सबकी तकलीफ देखिए, वारिस पठान साहब आपके साथ आएगा, हमेशा खड़े रहेंगे, मजलिस आपके साथ है। जाएंगे फिर
हमारे 4 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? हाला आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह आपके साथ न्याय होगा, इंसाफ आपको इंशाल्लाह। मिलेगा। लेकिन मैं आज आप तमाम की जानिब से मैं वार्ड ऑफिसर एक मिनट मैं वार्ड ऑफिसर पृथ्वीराज चौहान साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस मौके पर कि उन्होंने हमारी बात को सुना, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर माना और उसने पूरी के पूरी तोड़क कार्रवाई को उन्होंने रोक दिया। अब कानूनी जो होगा हाईकोर्ट के अंदर लड़ेंगे और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि हमको डेमोलिशन नहीं होगा, यानी 30 तारीख तक कोई नहीं आएगा, कोई डिमोलिशन नहीं करेगा। उन्होंने हमारे सामने वहाँ सिर्फ फ़ोन किया और काफ़ी लोग की मौजूदगी में उन्होंने यहाँ के ऑफिसर को ताकीद किया है कि वहाँ पर कोई नहीं जाएगा, कोई डिमोलिशन नहीं करेगा, 30 तारीख तक कुछ नहीं होगा। उसके बाद जो हाईकोर्ट का फैसला आएगा उसके ऊपर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक आपकी जीत है, अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि आपका घर बच गया। और मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, बस आपकी दुआओं के अंदर कभी याद आ जाऊँ तो मुझे दुआ में याद कर लेना, मुझे कुछ नहीं। शुक्रिया। हमारे साथ आरिफ भाई भी। आरिफ भाई क्या बोलना चाहेंगे आप? भाई मैं ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर जो आज 10,000 लोग रहते हैं, आज इनकी जीत हुई है और MIM जो है हर तरीके से इनके साथ में, पूरी ताकत से इनके साथ में। हम लोग रोड पर बैठने का दिखावा नहीं करते, हम लोग जो है फील्ड पे आकर लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग जो इनके साथ देने की बात करते हैं। आज ये लोग रोड पे बैठकर जो है स्कूल बचाने की बात कर रहे हैं, तो भाइयों ये लोगों का घर नहीं रहेगा तो स्कूल कौन जाएगा, ये बताओ। लोगों का घर नहीं रहेगा तो स्कूल कौन जाएगा। ये लोग स्कूल बचाने की बात करते हैं, इलाके के रहवासी का पहला घर बचाओ। हजारों हॉकर जो है वो रोड के ऊपर धंधा नहीं लगा पा रहे हैं, आज ये 2 घंटे का वहाँ पर अनशन कर रहे हैं। ये हॉकर लोग बेचारे आज जब से लॉकडाउन है तब से इनका घर जो है अनशन पे, इनके बच्चे भूखे हैं घर में, वो पढ़ने नहीं जा पा रहे। उनके पास अगर फीस नहीं रहेगी तो स्कूल कौन जाएगा। तो मेरे भाइयों आप लोग सोचो समझो, इनके दिखावे पे मत जाओ। ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपने वफात के लिए, अपने मुफाद के लिए ये लोग वहाँ बैठे हुए, इलाके के लिए नहीं बैठे हुए। इलाके के लिए अगर बैठते तो मैं समझता हूँ ये जनता कॉलोनी की सीढ़ी पे बैठते। सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? जनता कॉलोनी के सीढ़ी पे बैठते, वहाँ जाके 2 घंटा टाइम पास नहीं करते। तो मैं सबसे ये कहूँगा कि जो लोगों के घर में खाना नहीं है उनके लिए अनशन करो, जिनके पास धंधा नहीं है उनके लिए अनशन करो, फालतू काम मत करो। लोगों के लिए लोगों के बाद आज इतना टाइम नहीं है, आज ये जो है बेघर हो गए, बेसहारा हो गए, हमारे पास नौकरी नहीं है। तो आप लोग जो है, आप लोग भी समझदार है, ये चीज़ को समझिए और आते टाइम पे इतना ध्यान में रखना, ये दोनों जो आप लोग के साथ खेल खेल रहे इनको इलाके से उठाकर बाहर करना और बोलना भाई अपना घर संभाल। इंशाल्लाह मोहल्ला हमारे यहाँ के लोग संभाल लेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। हम लोग आपके साथ में इंशाल्लाह, फिक्र नहीं।